सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने गेट कस्टमर के पार्ट को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली गेट कस्टमर में हमने क्या कर रखा है अभी तक, उस चीज़ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से रिकैप कर लेते हैं। तो जब हम कस्टमर पे क्लिक करते हैं और कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखता है ऐड न्यू कस्टमर, और यहाँ पर अभी हार्ड कोडेड कस्टमर की डिटेल्स दिख रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब इस पे आप क्लिक करते हो तो ये फॉर्म आता है, और इस फॉर्म पे आप कोई भी डेटा फुलफिल करते हो तो ये डायरेक्टली डेटाबेस में जाके सेव कर देता है। तो इसकी एपीआई बनाना सीखा था, और हमने प्रोसीजर लिखना सीखा था, टेबल में कैसे इसको हम पुश करते हैं, उसके इंसर्ट की क्वेरी देखी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पिछले वीडियो में हमने कवर कर रखा है। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए, देन आप इसको देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को हम मतलब गेट करने वाले हैं। गेट की एपीआई लिखेंगे, गेट का प्रोसीजर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई डमी डेटा डालता हूँ, अगर मान लो मैं देता हूँ डेमो, यहाँ पे देता हूँ डेमो, एंड देन लास्ट नेम में टेस्ट देता हूँ, एंड यहाँ पर ईमेल में देता हूँ test@gmail.com, एंड देन फ़ोन नंबर पे आप जो भी पास करना चाहो डमी डेटा पास कर दो। कस्टमर आईडी मान लो लिखना चाहते हैं हम 1111, ठीक है, और यहाँ डेट रजिस्ट्रेशन डेट आज के लिए डाल रहे हैं। अब लेट सपोज अगर मैं जैसे क्लिक किया तो यहाँ क्या होता है, डेटा हमारा सेव होता है। अभी देखो डेटा सेव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी एपीआई रन हो नहीं रही। अब हम एपीआई को रन करा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। SSL अभी मैं नो कर दे रहा हूँ, देखता हूँ वैसे एस करना चाहिए। SSL करने पे हमारा डेटा दिखता है, पर कोई नहीं, अभी तक हमारा चल रहा था। बीच बीच में इसके अपडेट की वजह से ऐसे इशू आते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो मोस्ट टाइम मैं ज़्यादातर इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि मीन स्टैक का प्रोजेक्ट, लेकिन ठीक है आप इससे भी यूज टू होना ज़रूरी है। देखो आ गया ना HTTPS का सीन। इसे क्लोज करता हूँ, अगेन रन कराया, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग देयर। SSL सर्टिफिकेशन का वैसे इशू ऑलमोस्ट आता ही रहता है। अब इसे मैं येस कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने येस किया। अब ये पूछेगा SSL सर्टिफिकेशन डालो, देखते हैं, वैसे रन हो जाना चाहिए, नहीं तो इसकी IIS कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो देखो मैंने क्लिक किया तो अब हमारा रन हो गया। ठीक, अब जब रन हो गया तो अभी हमने पिछले वीडियो में इसी पोस्ट एपीआई के बारे में हमने देखा था, पर आज हम गेट करने वाले हैं अपने कस्टमर की डिटेल। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा मतलब जब भी कोई डेटा ऐड करें, जैसे ही, अच्छा ये तो दूसरा ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र हमने डेटा डाला है, जैसे मैंने ऐड किया तो देखो कस्टमर एडेड सक्सेसफुली डेटा आया, बट ओके करने के बाद ये पॉपअप प्रॉपर एज यूजुअल यहीं पे है। तो पहली चीज़ तो इसको फिक्स करते हैं कि ये हमारा क्लोज हो जाए। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर इंजेक्ट करने वाले हैं अपने मॉडल को, और तीसरी चीज़ हम प्रोसीजर लिखेंगे किसका, डेटा गेट करने का। चौथी चीज़ हम एपीआई लिखेंगे डेटा गेट करने का। तो चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले एपीआई पार्ट पे आते हैं, और यहाँ एपीआई पार्ट पे जब आप आ गए तो एक सेकेंड पहले तो मॉडल क्लोज करने का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल को अपने एक्टिव करना है। तो देखो इसके लिए मॉडल क्लोज वगैरह एक्टिव करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने इस कंपोनेंट पे। ठीक है, ओके, कस्टमर, ओके 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 ओके, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ मॉडल इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे इंजेक्ट ng मॉडल। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। ng एक्टिव मॉडल होता है बेसिकली, ng सजेशन नहीं आ रहा, एक सेकंड एक काम कर लेते हैं, हम अपने इन्वेंटरी में जो यूज़ किए डायरेक्टली उसी की कॉल कर लेते हैं। इसी यही बेनिफिट होता है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ गया हमारा मॉडल वाला सेम, कहाँ हो भाई, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। नहीं यूज़ किया हूँ क्या मैं, मॉडल वाली चीज़ें नहीं यूज़ किया, अच्छा कोई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देते हैं NGB
एक्टिव मॉडल। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब उसके बाद यहाँ पर ओपन का इशू क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? अरे नहीं यार, यहाँ पे क्यों मैं डाल दिया? यहाँ जो है यही रहने दो, और हम अपने डायलॉग पे हमें NGB एक्टिव मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो जहाँ पे डेटा सक्सेस हो रहा है, ठीक है, इस पे आते हैं, और डेटा सक्सेस का अलर्ट जो आता है इसे जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे देते हैं दिस डॉट मॉडल डॉट क्लोज। ठीक है, सेव कर देंगे। पहली चीज़ तो इससे आपका ये चीज़ें फिक्स हो जाएगी। आते हैं अगेन, एक बार हिट करते हैं, एक सेकंड, तब तक हम SQL भी खोल लें क्योंकि हमें प्रोसीजर भी लिखना है इसके बाद। तो यहाँ पे SQL मैनेजर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और डेटा फुलफिल करके देखते हैं कि क्या हमारा मॉडल क्लोज होता है कि नहीं। तो अगेन हम देते हैं टेस्ट, और इसके पे भी देते हैं लास्ट नेम पे टेस्ट, ईमेल पे देते हैं @ ठीक है, अभी कोई बड़ी एडिशन नहीं है, और यहाँ पे एक डमी नंबर डालते हैं, और यहाँ पर हम इसको कलेक्ट करते हैं, ऐसे मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हम डमी नंबर लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन डेट हम चलो एक काम करते हैं 3 तारीख का डाल देते हैं। ऐड जैसे क्लिक किया मैसेज तो आया, जैसे ओके किया देखो हमारा पॉपअप भी क्लोज हो गया। तो ये इशू तो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डेटाबेस में सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या वाकई में हमारा डेटा जो हमने डाल रहा हूँ बार बार आ रहा है, या फर्जी ही हमने ऐड फॉर्म बना रखा है। तो जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं, तो ऐड न्यू क्वेरी पे आ गया हमारा। अब यहाँ पर डायरेक्ट देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल, आ गया कस्टमर डिटेल, और इस फ्रॉम कस्टमर डिटेल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डेटा, देखो डेमो टेस्ट डाला था वो भी आ गया, और टेस्ट डाला था ये भी आ गया। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर हो रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं कि नया क्वेरी एडिटर इसी पे ओपन करते हैं, और अब हम लिखते हैं सबसे पहले प्रोसीजर लिखने का क्वेरी बहुत सिंपल सा है, पिछले वीडियो में कई बार हमने बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, बेसिकली ये कमांड है हमारा प्रोसीजर का। उसके बाद यहाँ पे SP_, अब यहाँ पे जो भी आप देना चाहो, लेट्स सपोज मुझे गेट करना है तो लिख रहा हूँ गेट कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, हमने लिखा गेट कस्टमर डिटेल्स। अगेन उसके बाद हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं एज से, देन बिगिन और एंड करते हैं। अब प्रोसीजर ब्लैंक आप नहीं सेव कर सकते, ब्लैंक प्रोसीजर लिख के सेव नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको क्वेरी राइट करनी होगी। तो इसके अंदर क्वेरी हम क्या करें, हमें गेट ऑल ही करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट सिलेक्ट यही वाली क्वेरी, पिछले टैब वाली जो क्वेरी है, इसे को पूरा उठाओ, आप कॉपी करो और इसी में पेस्ट मार दो। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और इसके बाद इसे एग्जीक्यूट करा दिया। अब यहाँ पे हमारा कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो मतलब प्रोसीजर लिख उठा हमारा। अब इस प्रोसीजर को हमें कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ API। तो आ जाते हैं हम API पार्ट में। हम API पार्ट पे आते हैं, और सबसे पहले देखो हमने कस्टमर रिक्वेस्ट DTO बनाया था। ठीक है, अब कस्टमर का रिस्पॉन्स भी आपको चाहिए, तो रिस्पॉन्स के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर रिस्पॉन्स, या कस्टमर DTO आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कस्टमर रिक्वेस्ट लिखा हूँ, तो चलो आता हूँ यहाँ पर मॉडल के अंदर आता हूँ, एक राइट क्लिक करके ऐड पे क्लिक करता हूँ। एक सेकेंड, ये सब करने से पहले यहाँ पे हम इसको सर्वर को रोक लेते हैं। हमेशा याद रखना, कुछ नई चीज़ लिख करना तो सर्वर रोक लेना। ऐड पे आया, और यहाँ पे क्लास पे क्लिक कर दिया। क्लास पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ब्लैंक क्लास ही मिलेगी। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पर हमें लिखना है कस्टमर DTO। ठीक है, इसे लिख के जैसे आप इंटर करोगे तो इसका बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, और इसमें आपको करना क्या है, आपको बहुत कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे यहाँ पे आपने कोड लिखा है। इसे पूरा उठाना, कॉपी करना और पेस्ट कर देना। बेसिकली वो रिक्वेस्ट हिट करने के लिए है, ये रिस्पॉन्स लेने के लिए है। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेव कर दिए यहाँ पे। ठीक है,
कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डेट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ अब हमें एक बार इस पे आते हैं और जो कस्टमर का कंट्रोलर है, कस्टमर कंट्रोलर, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कोड के रीयूज़ करने का तरीका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोड रीयूज़ कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इतना सिर्फ उठाना है, यहाँ तक कॉपी करना है और ये इसी नीचे पेस्ट करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन हमारे पास गेट करने का कोड पूरा लिखा हुआ है, तो हम बिल्कुल उस वही सिनेरियो फॉलो करेंगे। देखो हमने इन्वेंट्री में डेटा गेट करने के लिए लिख रखा था, तो उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो कहाँ है गेट वाला, ये रहा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे उठाएंगे, इतना कोड, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद जस्ट अपने, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो हम आते हैं अपने कस्टमर कंट्रोलर पे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पर हमें गेट इन्वेंट्री नहीं, गेट कस्टमर डेटा चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं कस्टमर, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये करना है, अभी देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, बराबर इस पर एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी यहाँ प्रोसीजर नेम चेंज करना है, तो प्रोसीजर पे आते हैं, इस प्रोसीजर कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर नेम भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल हमारा कुछ ऐसा होगा जो मिल रहा होगा, तो उस मॉडल को, इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेरा कस्टमर डीटीओ नाम से बना है, तो कस्टमर डीटीओ को लूँगा और कस्टमर डीटीओ को यहाँ पर मैं कंट्रोलर में, ये है, पेस्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ है इसको आपको पेस्ट कर देना है। मैंने इस पर पेस्ट कर दिया और ये सभी पे पेस्ट कर दिया। हालांकि इसके शॉर्टकट्स हैं, आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा कस्टमर्स नेम से, ठीक है। अब ये कस्टमर डिटेल जो बना, इसको मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने पेस्ट कर दिया और इनफैक्ट इस पे भी। अब देखो यहाँ पे एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर वो डिटेल्स है नहीं, तो इसके अंदर जो डिटेल है उसको हमें डालना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला कस्टमर आईडी है, तो यही कस्टमर आईडी हमारी सेम टू सेम किस पे है, हमारे प्रोसीजर पे है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम अपना इस सारी चीज़ को रीनेम करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखता हूँ एल, लास्ट नेम यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको पूरा कॉपी करते हैं, मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट। ईमेल के बाद है मोबाइल नंबर और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक। अब देखो यहाँ पर चाहिए कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी है, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है इस पर। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये चीज़ तो हो गया हमारा डन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये इतने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर टू स्ट्रिंग में हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी हमारा कस्टमर आईडी भी टू स्ट्रिंग में ही है, ये भी हमारा टू स्ट्रिंग में ही है, ये भी हमारा ऑलमोस्ट टू स्ट्रिंग में ही है, ये भी हमारा नंबर भी टू स्ट्रिंग में ही है। और अब बचा डेट, ठीक है। तो डेट जो है हमारा, ये है कन्वर्ट टू डेट टाइम, कन्वर्ट टू डेट टाइम, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ पहले वाले पे एरर आ रहा है,
कस्टमर आईडी पे, कि कस्टमर आईडी यहाँ पे हमने शायद नंबर में डिफाइन कर रहा है इंट में, तो हमें ये भी स्ट्रिंग में ही चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिए। अब यहाँ पे भी एरर दूर हो गया होगा, ठीक है, दूर हो गया। सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। हो सकता है कुछ छूट ही गया हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी अभी देख लेते हैं। अब यहाँ गेट कस्टमर पे अभी एरर बराबर ये बना हुआ है, ठीक है, जबकि हमने एग्जीक्यूट स्केलर यहाँ पे यूज़ करा हूँ प्रॉपर, आई थिंक। कनेक्शन एग्जीक्यूट रीडर हमने यूज़ करा है, बहुत सही है। उसके ऊपर हमने लिस्ट यूज़ करा है, ये भी ठीक है। और कनेक्शन ओपन भी करा है, ठीक है। कनेक्शन क्लोज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कनेक्शन डॉट क्लोज़, ठीक है। कनेक्शन डॉट क्लोज़ लिख दिया और उसके बाद जस्ट नीचे रिटर्न करा देंगे ओके, रिटर्न ओके। और इस ओके के अंदर इस पे एक काम करते हैं, जेसन कन्वर्ट यूज़ करते हैं। जेसन एक सेकंड देख लेता हूँ, अगर इन्वेंट्री में मैंने जो यूज़ करा है वही यूज़ कर लेता हूँ फिर, कि इतना ज़्यादा सोचना ही है, ठीक है। ये देखो ये यूज़ कर रखा हूँ, तो इसको पूरा पूरा मैंने कॉपी ही कर लेता हूँ और बिल्कुल सेम यही चीज़ हमने वहाँ पे चिपका देनी है, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। इसको क्लोज़ करता हूँ, इसका टर्मिनेटर लगाता हूँ, एक ब्रैकेट और लगेगा भाई, ओके। सेव कर देता हूँ। अब एक बार इसको रिबिल्ड करके टेस्ट करता हूँ कि क्या वाकई में हमारा प्रॉपर कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एक बार इसको रिबिल्ड पे लगाता हूँ, जो भी एरर होगा अभी बता देगा कि यहीं पे कि भैया आपने यहाँ पे एरर कर रखा है, और नहीं एरर होगा तो हमारा कोड एकदम सही चल जाएगा। देखो अभी कहीं एक जगह गड़बड़ आया है, ठीक है। गड़बड़ क्या है, अनएक्सपेक्टेड मिल रहा है ब्रैकेट, ओके, ठीक है। सेव कर दिया, अगेन रिबिल्ड किया, एक ब्रैकेट का इशू था वो भी हो गया क्लियर। अब एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है, ओके। आई थिंक अब सबसे कुछ सही होगा, कोई इशू नहीं। देखो रिबिल्ड डाल सक्सीड हो गया। HTTP रन करा लेता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ, API हिट कर दिया। अब अगर मैं अपने स्वैगर पे ही टेस्ट किया और हमें डेटा सारा मिल गया तो जान लो कि हमारा ऑल द थिंग्स गुड, ठीक है। देखो API कस्टमर, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्राई इट आउट का बटन है, इस पर जस्ट क्लिक किया एंड देन हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट हमने क्लिक किया, यू कैन सी ऑल डेटा विल अपीयर हियर, ठीक है। सारा का सारा रिस्पॉन्स ओके, 200 ओके, इसका मतलब डेटा आ रहा है और यहाँ डेटा पूरा आ रहा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, मतलब हमारी API सक्सेसफुल रन हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेटा गेट करके दिखाएंगे, अपने टेबल में बाइंड करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।